Good morning, students. Today we are going to discuss the third question in chapter 9 of unit 8, that is plant breeding. In the previous video we have learnt about animal breeding, where two superior animals are crossed to obtain a desired product. In the same way, in plant breeding, two superior plant will be selected. One will behave as male plant and other one will behave as female plant, and they will be crossed to obtain the desired product. So plant breeding is a science in which crops are improved by changing their genotype. Same thing. Animal breeding, plant breeding, same thing. Breeding means to produce a generation of desired type. Genetic improvement of crop is called plant breeding, or you can say purposeful manipulation of plant species. क्या मीनिंग हुआ? क्रॉप के डीएनए को, क्रॉप के जीन को बेनिफिशियल साइड में ले जाना है, यूजफुल साइड में ले जाना है। क्रॉप को पार्लर के ऐसा तैयार नहीं करना है, फेनोटाइपिकली नहीं, उनके डीएनए में परिवर्तन लाना है, तो जेनेटिक इंप्रूवमेंट करवाना है। या बोल सकते हो मनचाहा सपना लेते हुए प्लांट के साथ मैनिपुलेशन करना, छेड़छाड़ करना, ताकि मनचाहा पौधा मिल सके। तब तुम लोग पूछोगे काहे प्लांट ब्रीडिंग, वाई प्लांट ब्रीडिंग, व्हाट फॉर? द 4 ऑब्जेक्टिव, 5 और एम इन प्लांट ब्रीडिंग आर: फर्स्ट, creation of new desired variety of plant. Number 2, creation of plant better suited for cultivation. Third, plant having better yield, and the plant which are disease resistant, and plant which are pest or insect resistant. मकसद प्लांट ब्रीडिंग का क्या? पहला मकसद एक नया मनचाहा वैरायटी का उत्पादन करवाना। दूसरा, एक ऐसा प्लांट बनाना जो कल्टीवेशन में सुटेबल हो, इस एनवायरनमेंट में अडेप्ट कर सके। तीसरा, उनका उपज ज्यादा हो। चौथा, बीमारी से लड़ने का ताकत हो। पांचवा, कीट पतंग, कीड़ा मकोड़ा से भी उनको लड़ने का ताकत हो। डिजीज रेजिस्टेंट प्लांट, इंसेक्ट पेस्ट रेजिस्टेंट। सम ऑफ द एग्जाम्पल्स ऑफ हाई यील्डिंग वेराइटीज आर: इन wheat, the plant having high yielding variety are कल्याण सोना, सोनालिका, लर्मा, सोनोरा 64. And in rice, the 2 well-known plant for higher yield are Jaya and Ratna. एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन उल्टा करके पूछेगा, रत्ना और जया किसका इंप्रूव्ड वैरायटी है? तब तुमको आंसर चूज करना होगा राइस। कल्याण सोना वीट, सोनालिका वीट। तो these example are of
high yielding varieties produced through plant breeding. Kalyan Sona, Sonara 64, Larma, Sonalika are high yielding wheat plant, and Jaya and Ratna are high yielding rice plant. Okay? Now move on to the next area, that is what are the steps of plant breeding. The first step in plant breeding is collection of variability, germ plasm collection. इस स्टेप में जिस प्लांट पर एक्सपेरिमेंट करना है उस प्लांट के सारे वैरायटी को, वाइल्ड वैरायटी को, रिलेटिव्स वैरायटी को कलेक्ट करके असेंबल करेंगे। ये पहला स्टेप होगा। देन कम्स इवैल्यूएशन एंड सिलेक्शन। अब जो तुम प्लांट कलेक्ट किया उसका जांच करो, उसमें पता करो कि जो बात के लिए तुम प्लांट को कलेक्ट किया था वो गुण उसमें है कि नहीं। ये टेस्ट करना इवैल्यूएशन कहलाएगा। और जब तुमको प्लांट बेहतर वाला मिल जाएगा, सुपीरियर क्वालिटी का मिल जाएगा, तो उसको सेलेक्ट कर लो, तो इसको बोलेंगे सिलेक्शन। इन द थर्ड स्टेप we will have to undergo cross hybridization, in which the superior male plant will be crossed with superior female plant. And in this stage, three things will be required: emasculation, bagging, tagging. You have learnt in the previous video their meaning. एक बार और बोल देते हैं। emasculation, बाइसेक्सुअल फ्लावर के मेल सेक्स ऑर्गन को काट कर हटा देना ताकि सेल्फ पॉलिनेशन ना हो पाए। ये कार्यक्रम, ये क्रिया इमैस्कुलेशन कहलाता है। तब इस इमैस्कुलेटेड फ्लावर को एक बैग से, एक पेपर से बांध देते हैं ताकि क्रॉस पॉलिनेशन ना हो सके। और फिर सारा एक्सपेरिमेंट का डिटेल, कब किया गया था एक्सपेरिमेंट, कौन प्लांट पर किया गया था, उनका जानकारी एक पेपर पर लिखकर या टाइप करके प्लांट के साथ बांध दिया जाता है। दैट इज कॉल्ड टैगिंग। और तब जो वंश पैदा होता है रिकम्बिनेंट वाला, उस सुपीरियर रिकम्बिनेंट्स आर अगेन टेस्टेड एंड सेलेक्टेड। जो वंश जन्मा उसका जांच करना है कि जो तुम सपना लेकर एक्सपेरिमेंट किया था वो कैरेक्टर, वो डिजायर्ड लक्षण नया वाला पौधा में आया कि नहीं। तो जो बदल चुका होगा, नया जनरेशन बन चुका होगा, उसको हम लोग रिलीज करेंगे, लैब से लैंड की ओर ले जाएंगे और तब उसको एक नाम देकर कमर्शियलाइज्ड कर देंगे। These are the steps in plant breeding. Now let us discuss some of the examples created through plant breeding. In the first section, examples of disease-resistant plant produced by plant breeding. Name a wheat plant having disease-resistant ability. Himgiri. Himgiri. Name of disease-resistant plant, wheat plant produced by plant breeding. In the same form, mustard, Pusa swarnim.
काउपी पूसा कोमल, चिली पूसा सदाबहार, कॉलीफ्लावर टू नेम्स पूसा स्नोबॉल, पूसा शुभ्रा। तुम लोग पूछेगा ये हिमगिरी क्या है? तो गेहूं का वो पौधा जो डिजीज से लड़ जाता है। पूसा स्वर्णिम क्या है? तो सरसों का पौधा जो डिजीज से लड़ता है। पूसा कोमल, काउपी, बोकला, बकलोड़ी भी हम लोग घर में बोलते हैं उसका। पूसा सदाबहार मिर्चा जो डिजीज रेजिस्टेंट है, और पूसा स्नोबॉल, पूसा सुगरा, फूलगोभी जो डिजीज रेजिस्टेंट प्लांट है। और ये सारा प्लांट ब्रीडिंग के थ्रू जन्मा है। नेक्स्ट एग्जांपल, प्लांट प्रोड्यूस्ड बाय म्यूटेशन ब्रीडिंग। इसमें एक एग्जांपल है परभानी क्रांति जो भिंडी का नाम है, लेडी फिंगर। म्यूटेशन के थ्रू क्रोमोसोम और जीन को केमिकल से और रेडिएशन से चेंज करके म्यूटेशन करवाया गया और तब उससे एक पौधा बना। चलो, इन द लास्ट सेट एग्जांपल्स ऑफ पेस्ट इंसेक्ट रेजिस्टेंट प्लांट। थोड़ा सा पेस्ट और इंसेक्ट। पेस्ट वर्टिब्रेट भी हो सकता है, इनवर्टिब्रेट भी हो सकता है, एंड आर ऑलवेज हार्मफुल, ऑलवेज हार्मफुल। इंसेक्ट केवल वर्टिब्रेट, इनवर्टिब्रेट वो भी अर्थ्रोपोडा, और ये हार्मफुल भी हो सकता है और बेनिफिशियल भी हो सकता है। ऑल पेस्ट आर नॉट कॉल्ड इंसेक्ट, in the same way all insects are not called pest। 3 एग्जाम्पल है। एक सरसों का पौधा जो पेस्ट रेजिस्टेंट है, पूसा गौरव। सीम फ्लैट बीन पूसा सेम, और लेडी फिंगर का 2 नाम, पूसा सवानी और पूसा A4। अंत में तुम लोग पूछेगा पूसा वर्ड ये क्या है? पूसा क्या है? तो पूसा बच्चों लोग IARI इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट को कॉमनली पूसा नाम से पुकारा जाता है, और इस संस्था के द्वारा ये प्लांट्स जन्मा, इसलिए साइंटिस्ट लोग इनका नाम में पूसा वर्ड ऐड किया। और एक बात पूछोगे, सर आप तो नाम तो अलग अलग अंडरलाइन करने बोले थे। बच्चा लोग ये बायोलॉजिकल नाम नहीं है, ये नाम साइंटिस्ट लोग पौधा को दिया है, इसीलिए तुम ध्यान दो। हम सब चीज कैपिटल में भी लिख के खुश हैं, कोई मेरे कनेक्ट नहीं करेगा। अंडरलाइन भी एक साथ की है, क्योंकि ये पूसा सवानी, पूसा सदाबहार कोई साइंटिफिक नेम नहीं है। In this video, you have learnt 2 questions. 1, what is plant breeding? Discuss the aim of plant breeding and what are the steps in plant breeding. 1 3 marks question, and the rest names 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 names for multiple choice question. Any name can be asked, and then you should remember पूसा स्वर्णिम, पूसा गौरव। सर ये तो दोनों सरसों पौधा का ही नाम है, सरसों पौधा को ही पूसा स्वर्णिम, सरसों पौधा को ही पूसा गौरव। तब बच्चा लोग हेडिंग ध्यान देना, पूसा स्वर्णिम सरसों का डिजीज रेजिस्टेंट प्लांट, लेकिन पूसा गौरव इंसेक्ट या पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट। तो हड़बड़ा के नाम देख के ऑब्जेक्टिव टिक नहीं करना है, देख के क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। ओके, नेक्स्ट वीडियो अबाउट ग्रीन रेवोल्यूशन। थैंक यू।